नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला कदम हम रख चुके हैं। इससे पहले पार्ट 1 कल हमने आपको दिया था क्लास। ये जो क्लास है जो आज मैंने आप लाइव दे रहा हूँ वो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों बच्चों के लिए है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लास 11th में IUPAC समझ नहीं पाए थे, सीख नहीं पाए थे, तो उनके एक दोबारा मौका मिल रहा है कि क्लास 12th में सीखें, और क्लास 10th में नहीं सीख पाए थे तो 11th में सीखें। तो मैं यहाँ पर कहूँगा ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है क्लास 10th, 11th और 12th, इन तीनों के लिए आज चूंकि IUPAC का बेसिक टॉपिक है, इसलिए तीनों में ये बराबर रूप से इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्लास 10th, 11th और 12th तीनों बच्चे इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज के क्लास में आए हुए हैं कविता, संदीप, नेहा, स्वाति, उमेश, अभिषेक, हरेंद्र और बाकी सारे स्टूडेंट्स। सबका नाम ले पाना बहुत मुश्किल होता है, तो सारे स्टूडेंट अब ध्यान से देखो। एक काम सबसे पहले करो कि अपना नोटबुक निकाल लो, कॉपी निकाल लो, प्लस पेन, दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो क्या सब अब तैयार हैं बेटा? चलो, और अपने दोस्तों को, सारे बच्चों को शेयर कर दो, अपने दोस्तों को, सारे दोस्तों को शेयर कर दो। कल आप कितने बच्चे थे और कल आज फर्स्ट डे हैं वो बताइए। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आज आप हो तो कल जरूर रहिएगा, कल आप जो हो तो परसों जरूर रहिएगा। यदि कल आप नहीं रहे हो तो उस वीडियो को जरूर देख लो, सब अपलोड हो जाता है हमारे चैनल में, तो जरूर देखो इन सारे टॉपिक को, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख सकें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि क्या आप करें, एक एक स्टेप में जाएं। ये है, कल आपने देखा था बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आज देख रहे हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम नॉमेनक्लेचर, नेमिंग देख रहे हैं। एक सबसे पहली बात तो यही है कि IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम, ये होता है इसका नाम। चलिए ठीक है, सारे स्टूडेंट सब कह रहे हैं कि कल थे और आज आए हुए हैं, और दोबारा सबको गुड इवनिंग, सबको वेलकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो बेटा, कुछ सिंपल वे में आपको बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। IUPAC नेमिंग जो नियम होता है उसे आप बहुत ज़्यादा रट्टा मार करके नहीं सीख सकते, क्योंकि नियमों के साथ साथ कई स्टेप में जाना पड़ते हैं। तो आपको बोलूँगा कोई भी काम करो, काफ़ी आसान तरीका होगा उस चीज़ को समझने का, जो मैं बताऊँगा वो करते जाइए। प्रैक्टिस के साथ बहुत सी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो सारे बच्चे तैयार हैं? बोलो यस, तैयार हैं। चलो, सबसे पहला काम, IUPAC में किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना है तो इस बात पे जरूर ध्यान दें। पहली बात कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, या मैं यहां पर हाइड्रोकार्बन की बात करता हूं। कल बताया था ना मैंने आपको हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से बने कोवलेंट कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन की एक विशेषता होती है, वो ये कि कार्बन एक लंबी चेन बना सकती है इस तरह से। इनको समझें थोड़ा सी बातें। कार्बन की यह भी विशेषता होती है कि कार्बन जो है लंबी चेन भी बना सकती है और इस तरह से कुछ साइड चेन भी बना सकती है, यानी ब्रांचेस बना सकती हैं। तीसरी बात है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो होता ही है, डबल बॉन्ड भी होगा, सिंगल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। और बातें समझें कि कार्बन की एक और विशेषता है कि कार्बन मिलकर के आपस में इस तरह से रिंग भी बना सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं कार्बन में होता है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर इनका नामकरण भी होता है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहली बात है, हम चेन के बेस पर नामकरण करते हैं। इसको आप समझ गए। लंबी चेन बना सकती है, वो लंबी चेन बनाने के साथ साथ साइड चेन बना सकता है। कार्बन के बीच में डबल, ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं और साथ में ये रिंग भी बना सकती है। ये एक मुख्य विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं का ध्यान रखते हुए इनका नामकरण किया जाता है, इसलिए ठीक से समझेंगे एक एक बातों को।
चलो अब समझेंगे, हम हाइड्रोकार्बन के बेस पर नामकरण करेंगे। एक छोटी सी बात मैं आपको समझाऊंगा, वो है चेन। चेन को बोलते हैं हिंदी में श्रृंखला। क्या बोलते हैं? श्रृंखला, चेन। मतलब कार्बन की माला। मैं हिंदी में और एक नाम दे दूं, माला। कार्बन की माला। माला एक कार्बन का भी हो सकता है वो माला, 2 कार्बन का भी हो सकता है, 3 कार्बन का भी हो सकता है, 4 कार्बन का भी हो सकता है, 5 कार्बन का भी हो सकता है, 6 कार्बन की भी हो सकती है। इस तरह से ये माला होते हैं। इन मालाओं के नाम, इन चेन का नाम हम कैसे रखेंगे, जरा ध्यान से समझो। सबसे पहली बात है, मैंने नॉमेनक्लेचर, नामकरण को आसान बनाने के लिए बहुत सारे कठिन शब्दों का उपयोग नहीं किया है, सिंपल कुछ शब्दों का उपयोग किया है। इसको ध्यान रखना। देखो, कोई पूछेगा नहीं कि आपने नामकरण कैसे किया, इस चीज का नाम क्या है ये पूछा जाएगा। कैसे नामकरण किया कभी नहीं पूछा जाता। क्या पूछा जाएगा? नियम क्या है ये कोई नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? इस कंपाउंड का नाम क्या है। जैसे लिख दिया गया है भैया कि CH3OH CH2N CH3CH2COOH, H यहां पर हटा दूं तो यहां पर लिखा हुआ है C2H6 तो C2H5, सॉरी C2H5। इसका नाम क्या है ये सीधा पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा आपने नाम कैसे किया। समझ रहे ना? तो इन सारी चीजों को सीखने के लिए हमें सिस्टम में जाना पड़ेगा। वो सिस्टम समझें थोड़ा सा, काफी आसान। अगर आज से पहले नामकरण नहीं आ रहा हो तो आज सीखने के लिए पहली कड़ी। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है चेन। चेन को मैं यहां पर बोल रहा हूं एल्क। चेन, चेन का नाम हम कैसे लिखेंगे कि कितने कार्बन का चेन है। देखो, एक ही कार्बन वाला है, दूसरे में 2 कार्बन है, तीसरे में 3 कार्बन की चेन है, चौथे में 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, और पांचवा जो मैंने बनाया एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7। बस याद रखना ये रूट वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? चेन एक शब्द लिया गया है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या है या चेन क्या है? चेन का नाम क्या है? श्रृंखला का नाम क्या है? माला का नाम क्या है? एक कार्बन होगा तो मेथ कहोगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों के लिए बात ये कहेंगे, इस तरह से ही लिखना है। हिंदी वाले ऐसे मत लिखना मेथ, कुछ दिनों तक आपको तकलीफ होगी बेटा। हिंदी वाले हो तो ऐसे मेथ या ईथ लिखा है तो इसको ईथ ऐसे करके मत लिखना। समझ रहे हो ना? इसी तरह से ये है प्रोप, इस तरह से मत लिखना। मैं बोल रहा हूं 2-4 दिन तो तकलीफ होगा, झेल लो, बाद में आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपको कह रहा हूं यहां पर मेथ 1 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन प्रोफ, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन का चेन होगा तो पेंट, 6 कार्बन का चेन होगा तो हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, नोन के लिए नोन, 10 के लिए होगा डेक, 11 के लिए अनडेक। अब मैं आपको बोलूंगा जिन बच्चों को ज्यादा नहीं जाना है वो 10 तक रह सकते हैं। मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डिक। जिन बच्चों को याद नहीं है तुरंत बताओ, याद करो, बोल रहा हूं सुनो। याद हो गया? मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डिक। एक जमाना था ना जब आपने याद किया 1 2 3 4 5 6। एक जमाना था ना आपने याद किया क ख ग घ च छ द ध न। एक जमाना और आया ना जब आपने याद किया ABCD। एक जमाना और आया ना जब आपने याद किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज एक जमाना और आ गया है जब याद करेंगे मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डिक। ये भी एक जमाना है। यस, तो मेथ, ईथ, प्रोप, मेथ, ईथ, प्रोप, मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डिक। इस तरह से याद कर लो। जिनको आगे जाना है वो आगे बढ़ सकते हैं, मैंने लिखा हुआ दे दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बोल देता हूं 11 को बोलते हैं अनडेक, 10 को कहते हैं डेक, 11 को बोलते हैं अनडेक, 12 को बोलेंगे डोडेक, 13 को बोलेंगे ट्राइडेक, 14 को बोलेंगे, देखो 14 के बाद मैंने सीधा 20 लिखा तो 14 को बोलेंगे टेट्राडेक, 15 को बोलेंगे पेंटाडेक, 16 को बोलेंगे हेक्साडेक। अब समझ में आई बातें? 17 को बोलेंगे हेप्टाडेक। इस तरह से नाम हो जाता है 14 टेट्राडेक। तो इस तरह से चलेंगे। अब देखोगे यहां पर 20 को बोला जाता है आइकोस,
30 को बोला जाए ट्राई एकोस, 40 को बोलेंगे टेट्रा एकोस, 50 को बोलेंगे पेंटा एकोस, इसी के बेस पर नाम होगा, है ना। और इसी तरह से 90 को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नोना एकोस, है ना, नोनाकोस, नोनाकोस, इसी तरह से। और 1000 को, 100 को बोलेंगे हेक्ट। तो ये 100 को हेक्ट, तो इतना बढ़िया से तरीके से हमने पूरा कंप्लीट याद कर लिए 100 तक। ये मामूली बात नहीं है। फिलहाल आपको सिर्फ 10 तक याद करना है। नए बच्चे हैं और जिनको आगे जाना है वो आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल आप इस चीज को समझें, रूट वर्ड ये इसको चेन का नेम कहते हैं, जिसका नाम दिया गया एल्क। सबसे पहले एल्क का नाम लिखा जाता है। एक कार्बन की चेन है, एक कार्बन की चेन को आपने कहा है मेथ, तो इस कंपाउंड का नाम होगा मेथ। एक कार्बन वाले उस कंपाउंड के नाम में मेथ आएगा। ये कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की माला है, क्या कहेंगे, ईथ, इसको बोलेंगे ईथ। इसके भी आगे कुछ जुड़ेगा बेटा, मैं डैश बस लगा देता हूं, हाइफन लगा देता हूं, हाइफन डैश, यानी कि उसके आगे कुछ जुड़ने वाला है। 3 कार्बन की चेन को बोलेंगे प्रोप। 1 2 3 4 5 को बोलेंगे पेंट। 6 कितना, 1 2 3 4 5 6 7 को बोलेंगे हैप्ट। तो इतना तो नामकरण आ गया कि आपको ऐसे कुछ दे दिया गया है, इसका नाम क्या है आप बता सकते हैं, क्या नाम होगा। एक देखो, 1 2 3 4 कार्बन की एक चेन है। अब ये एक ही चेन है, सीधी चेन कैसे हुआ, यहां से पकड़ो यहां से पकड़ो, खींचोगे तो सीधी लाइन बन जाएगी, नहीं, एक ही चेन हुआ। एक चेन को क्या कहते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन की चेन को कहते हैं ब्यूट। बात एकदम क्लियर है, यहां तक मैं आपको क्लियर कर दिया हूं। अगला स्टेप जाते हैं। कार्बन देखो कैसे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से, सब सिंगल बॉन्ड से है। तो यहां पे बेटा जी दूसरा नाम दिया गया है, एल्क का नाम लिखना है, फिर बॉन्ड नेम लिखना है, BN, बॉन्ड नेम BN। ध्यान रखना, कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड हो सकता है, किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो, किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। सिंगल बॉन्ड के नाम, इसको सिंगल बॉन्ड कहेंगे, हिंदी में बोलते हैं एकल बंध। एकल बंध हो तो नाम लिखा जाएगा ANE, ये कहलाता है प्राइमरी सफिक्स। अब एकदम टर्मिनोलॉजी में मत जाओ ना, एकदम एकाएक टर्मिनोलॉजी में चले जाओगे ना खतरे में पड़ जाओगे। छोड़ो यार, पहले चेन का नाम लिखेंगे, माला का नाम लिखेंगे, कार्बन की माला का। दूसरा लिखेंगे बॉन्ड का नाम लिखेंगे। बॉन्ड का नाम सिंगल बॉन्ड हो तो ANE, N, 2 हो डबल बॉन्ड हो कार्बन के बीच में तो ENE लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप लिखोगे YNE। क्लियर? हाँ, तो मतलब ये हुआ, जब किसी कंपाउंड का नाम लिख रहे हो तो उसको चेक करना कि उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। इसका नाम और इसके नाम दोनों को चिपकाएंगे तो पूरा नाम होता है कंप्लीट। जैसे सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे होगा। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, बोलो। एक कार्बन होगा तो डबल बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता, 2 कार्बन की जरूरत पड़ती है, तो यहां से शुरू होगा, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। इस तरह से इसके साथ हुआ तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, यस, ऐसे। फिलहाल इसका नाम क्या होगा बेटा, बोलो। एक ही कार्बन है, कोई बॉन्ड नहीं है, सिंगल N, मीथेन। इसमें क्या होगा, ये दो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, इथेन। देखो 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, सभी सिंगल बॉन्ड है, N। 1 2 3 4 5 को पेंट, सिंगल बॉन्ड है, N, पेंटेन। 1 2 3 4 5 6 7 हुआ हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है, N, हेप्टेन। कितना आसान है देख लो आप। आगे चलते हैं, और कहीं पे बनाया था क्या मैं, हो गया। अब चलो कुछ नया काम करते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा, मैं कुछ लिख रहा हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। अच्छा अब बताओ, एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसका नाम क्या होगा, एकदम क्लियर। सबसे पहले इसमें से एक चीज चूज करो, कार्बन की चेन माला कितने कार्बन की है, बोलो, नाम बोलते जाओ बेटा, सबके सब बोलते जाओ। कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या जोड़ेंगे, ये नाम हो गया। अब इसके बाद ये जोड़ोगे, बॉन्ड नेम क्या लिखोगे, सिंगल बॉन्ड है इसमें,
देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों हो तो सिर्फ डबल बॉन्ड का नाम लिखो, क्योंकि सिंगल कॉमन है। तो डबल बॉन्ड का नाम क्या होगा, इसका नाम छोड़ दो इन, तो ये हो जाएगा इन ब्यूटीन। कितना आसान है देख लो। अब चलते हैं सी 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 सी, और यहां पर मान लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड है, नाम क्या होगा, कितना आसान है देख लो, आप बताते जाओ, कभी नहीं भूलोगे पूरी लाइफ में। पूरा वीडियो देख लेना अगर कुछ छूटते जाए तो। नाम क्या है बोलो, 1 2 3 4 5, 5 सेलेक्ट करो, 5 सेलेक्ट करो, ये है 5 सेलेक्ट करो, ये 5, क्या हुआ, पेंट। पेंट बॉन्ड टाइप कौन सा है, सिंगल और ट्रिपल। सिंगल का नाम छोड़ सकते हो, तो क्या हुआ, ट्रिपल के लिए क्या लगाओगे, देखो YNE, तो ये हो गया पेंट, सॉरी पेंट, फिर क्या लगाओगे YNE, पेंटाइन, इसका नाम हो गया पेंटाइन। मैंने बोला हिंदी में मत लिखना ऐसा, इससे आपको तकलीफ हो सकती है बाद में, है ना, पेंटा इन, ऐसे मत लिखना, है ना। ये लगता तो आसान है पर बाद में तकलीफ देगा। सीधा सीधा जो कीवर्ड्स दिया गया है उसी को आप चिपकाते जाओगे आपस में, ओके। इस तरह से काफी आसान हो जाएगा। चलते हैं आगे, एक और चीज देखते हैं। हो गया ना, क्लियर है ना एकदम। अब देखो इसी बात को थोड़ा समझा दूं। कार्बन की 4 वैलेंसी सबको पता है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। मैंने ये लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि इनसे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1 वैलेंसी यूज हुआ है, 3 वैलेंसी बची हुई है। इसमें 2 यूज हुआ है, 2 लाइनें बनी हुई, 2 डंडे बने हुए, 4 में 2 डंडे 2 वैलेंसी, तो ये इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 2 यूज हो गया, 2 बचा, इसमें 1 2 3 यूज हो गया, 1 बचा, और इसमें 2 यूज हो गया, 2 बचा। इसका मतलब है यहां पर हाइड्रोजन है, जो मैंने आपको दिखाया नहीं था। ये आपको समझ में आ रही होगी, बोलो सही है। ये जितने लाइन है उसके साथ एक एक हाइड्रोजन है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, लिखते समय CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा लिख सकता हूं। चाहे मैं पहले लाल वाला बस बोलूं, चाहे मैं ऐसे बोलूं या ऐसे बोलूं, मतलब एक ही है। बात समझ में आ रहा है। तब इसका नाम क्या होगा, कार्बन की चेन। हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन का नाम लिखेंगे करके घबराइएगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का नाम बोलने की जरूरत ही नहीं है। यस, तो बोलो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन को क्या बोलेंगे, हेप्ट। और डबल सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में से कौन सा है, इसमें डबल है, तो डबल का नाम लिखेंगे इन, हेप्टिन। ये हो गया। अब कुछ अच्छी बात बताने वाला हूं, इसके बाद इन्हीं डबल बॉन्ड के साथ एक अच्छी बात बताने वाला हूं, उस पर ध्यान देना, आप लोग ध्यान देना बेटा। चलो अब ये समझ सकते हो कि ये जो डबल बॉन्ड है एक कंपाउंड है, मतलब हाइड्रोजन कितना लगेगा, क्लियर हो गया ना। दिखने में जब उसको हाइड्रोजन पकड़ा देते हैं तो एकदम परफेक्ट लगता है ना, देखने में जेंटलमैन लगता है हाइड्रोजन लगने के बाद। जब हाइड्रोजन नहीं रहता तो लगता है कि हड्डी हड्डी रख दिया गया, चलो है ना, बिना कपड़े का रख दिया गया है। चलो ये देखो तो इसका नाम क्या होगा, चलो सोचते हैं इसका नाम क्या होगा। 1 2 3 4 5, ये देखो। अब देखो आपको तो एक ही चीज लग रहा है सब जगह पे बेटा, बोलो, क्योंकि मैंने यही पढ़ाया है कि कार्बन की माला का नाम लिखना है। माला कितने का, 5 कार्बन का है, तो हो गया पेंट। और डबल बॉन्ड का नाम लिख देना है, क्योंकि इसमें कहीं पर डबल बॉन्ड है, तो ENE, पेंटीन। सबका नाम पेंटीन है, लेकिन एक बात है, सारे कंपाउंड एक दूसरे से अलग है। तो आपको ऐसी स्थिति में एक काम करना रहता है कि किस दिशा से वो डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है, उसे ढूंढना है आपको। बोलो, आप सिरे वाला कार्बन किसे कहेंगे, एंडिंग कार्बन किसको बोलेंगे, सिरे वाला कार्बन, छोर वाला कार्बन, है ना। तो जहां से शुरुआत हो रही है, या तो आप इधर से शुरुआत करोगे या फिर इधर से शुरुआत करोगे। कल मैंने बताया था प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, याद है ना आपको। तो प्राइमरी कार्बन से शुरुआत करेंगे, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है। तो कोई भी प्राइमरी कार्बन एक सिरे वाला कार्बन होता है। सो आप इसको कह सकते हो पहला या इसको कह सकते हो पहला। तो किसको पहला कहें,
याद रखना नंबरिंग के लिए, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है। क्या बोला मैंने? नंबरिंग करना, क्योंकि सभी तो पेंटिन है, परंतु सारे पेंटिन अलग अलग भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। तो आपको नंबरिंग करके उसका एक्चुअल नाम लिखना है। तो चलो लिखना शुरू करते हैं बेटा। सारे बच्चे जिनको जिनको आता है लिखते जाएंगे। तो नंबरिंग करना, क्या करना है बोले मैंने? नंबरिंग करने के लिए बोला है। तो देखो मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5, यानी कार्बन की स्थितियों को पहचानना। या उल्टा इस तरफ नंबरिंग कर रहे हो तो उल्टे दिशा में नंबरिंग करोगे तो क्या होगा बोलो तो? इस दिशा में करोगे तो 1 2 3 4 5। तो दोनों में से राइट कौन सा है? ये वाला नंबरिंग राइट है कि ये वाला नंबरिंग राइट है? एक नंबरिंग राइट है जिधर से वो डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता हो। देखो डबल बॉन्ड इस तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं तो पहले और दूसरे कार्बन के बीच में है, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में है, यानी कि पहले पर है, यह माना जाएगा। इधर से नंबरिंग करें तब हुआ ना ऐसा, इधर से नंबरिंग करें तो किधर दिख रहा है? 1 2 3 4 5, 4 और 5 के बीच में है, ऐसे जाते हैं तो यानी कि 4 पे है। तो बताओ नजदीक किस में आ रही है? 1 की 4? 4 लंबा है, बहुत ज्यादा दूरी है, लेकिन एक तो नजदीक है। तो यह समझो कि जिधर से नजदीक पड़ता है उधर से नंबरिंग करेंगे तो यह वाला नंबरिंग राइट है, जबकि यह वाला नंबरिंग रॉन्ग है। तो इसको हम हटा देते हैं यहां से। ये लीजिए। तो अब क्या मिला बोलो तो? अब इसका नाम लिखने वाले हम लोग कार्बन चेन का नाम लिखेंगे। देखो मैं बोल रहा हूं एल्का का नाम लिखेंगे, प्लस स्थान का नाम लिखेंगे, पोजीशन का नाम लिखेंगे, प्लस बॉन्ड का नाम लिखेंगे। और ये पोजीशन किसका बताता है? बॉन्ड का। फिर नाम क्या हुआ बोलो? एल्क हुआ। तो कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। तो 5 कार्बन को बोलेंगे पेंट। फिर एक हाइफन लगा देता हूं, किस जगह पे? 2 और 1 के बीच में, मतलब 1 पर है, मैंने लिख दिया 1, डैश लगाया। और किस बॉन्ड? डबल बॉन्ड है ये, डबल बॉन्ड का नाम क्या है? इन। तो इसका नाम होगा पेंट 1 इन। सबसे सुपर नेम है पेंट 1 इन। आप 1 पेंटिन लिख सकते हो, पेंटिन 1 भी लिख सकते हो, लेकिन उससे बेहतर है तरीका यही है, पेंट 1 इन। अब इसमें नंबरिंग करो। इसका नाम तो बता सकते हो सारे बच्चे? 1 2 3 4 5। 1 2 3 में आ रहा है, ये 1 2 में आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग राइट है। 1 2 3 4 5। नामकरण करने के लिए नंबरिंग करना पड़ता है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। तो नाम होगा 1 कितने है बोलो? अब नाम क्या हो? चेन का नाम लिखना है, माला का नाम लिखना है, क्या हुआ? पेंट। फिर बॉन्ड का नाम लिखना है, बॉन्ड का नाम लिखने से पहले उसका स्थान बताना है। बॉन्ड है डबल बॉन्ड, बट डबल बॉन्ड का नाम है इन, उसका स्थान उसके पहले बताना है। तो 2 इन होगा, 2 इन। इस तरह से 2 इन का मतलब 2 बार इन नहीं है, 2 इन का मतलब है दूसरे पोजीशन पर इन है। बहुत राइट कर रहे हो। अब चलते यहां पे जाओ, इसमें जाओ। इस वाले एग्जांपल में क्या होगा? नंबरिंग किधर से करेंगे? अब जिधर से डबल नजदीक पड़ता हो। 1 2 1 2 3, तो 2, ये वाला नंबरिंग राइट है। 1 2 3 4 5। तो इसका नाम भी क्या होगा? पेंट 2 इन। ओके, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5, तो 1 पर है, तो पेंट 1 इन। ये तरीका है। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत कुछ सीख गए हो। अब आगे आप लोग अपना खेल खेलोगे, अपना स्टेप लोगे। चलो चलते हैं आगे, चल तो बताते हैं। चलिए क्या होगा? मिटाऊं? चलिए मिटा देता हूं बेटा, बाद में जिनको लिखना है वो पॉज भी कर सकते हो। चलो अच्छा, अब देखो क्या कर सकते हैं। और चलिए इसका नाम बताओगे? चलिए मैंने यहां पर लिखा है ये ट्रिपल बॉन्ड, इसका नाम सब बता दो, बस बात खत्म। एक ही एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। बोलो इसका नाम कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। राजेंद्र, ज्योति, आनंद, यश, बताओ जल्दी। सोनू, अर्जुन, अनुज, चलिए उत्कर्ष, मोहम्मद, नाम भूल गया, नहीं दिख पाया, ठीक है बोलते जाओ। सबसे पहले इसका नाम इसमें से चूज करोगे, कौन सा नाम आएगा बताओ जल्दी से। 6 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है। नंबरिंग करोगे, किधर से करोगे? ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ता हो। 1 2 3 4 5 6। नाम क्या हुआ?
बोलो, मेन चेन का नाम हो गया सेक्स, हेक्स, और कहां पर है वो, बोलो, 2 पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है तो होगा 2, फिर इसका कहां पर है, ट्रिपल बॉन्ड है आइन, ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर है, तो हेक्स 2 आइन। बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया। हिंदी में मत लिखो बेटा, मैंने कहा यह बात ध्यान रखो, क्योंकि आगे जाकर के फंस जाओगे आप, आगे जाके फंस जाओगे आप। चलो अब चलते हैं कुछ और चीजें। यहां पर इन दोनों का खेल तो समझ में आ गया, अब ये तीसरी चीजों के बारे में छोटी जानकारी मैं आपको दे दूं, थोड़ा समझेंगे आप। ओके चलो, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स सेकेंडरी, यहां पर बोलते हैं ये प्राइमरी सफिक्स कहलाता है बॉन्ड नेम, और सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। ठीक है, तो वहां पर सेकेंडरी सफिक्स नहीं, एफजी बस कर दे रहा हूं। ठीक है, तो इस जगह पे इसका हम लोग लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। सफिक्स मतलब होता है पश्च लगना, बाद में जुड़ने वाला सफिक्स। तो देखो अगर OH जुड़ा हो तो इसमें ऑल लगाएंगे, ध्यान रखना। NH2 जुड़ा हो तो एमाइन लगाएंगे, COOH जुड़ा हो तो ओइक एसिड लगाएंगे, नोट करते जाना। CONH2 जुड़ा हो तो एमाइड लगाएंगे, CN जुड़ा हो तो नाइट्राइल लगाएंगे। तो मैं कुछ स्थिति में सिखा देता हूं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो सीखना है आपको। कुछ एक लिख दिया मैंने, ठीक है, इसके बेस पर हम नामकरण करते हैं। चलिए बताते जाना सबके सब बच्चे ना, ध्यान दो ना बेटा। एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, यहां पर लिख रहा हूं CH3 OH। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, मैंने हाइड्रोजन छोड़ दिया, कार्बन का हाइड्रोजन छोड़ना ना, फंक्शन ग्रुप का हाइड्रोजन मत छोड़ देना। CCOH लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने हाइड्रोजन छोड़ दिया ना, मतलब हम लोग जब भी नामकरण करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल नामकरण हमेशा हाइड्रोजन के बेस पर नहीं होता है, यह पता है आपको, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन तो रखना ही पड़ेगा। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, यानी इससे देखेंगे कितने कार्बन की चेन है, माला कितने कार्बन की है, माला कहां है, कार्बन की चेन कहां है, ये है कार्बन की चेन। यस, कार्बन की चेन, कितने कार्बन की चेन है, इसका नाम क्या होगा, अभी बताया था मैंने, इसका एल्क क्या होगा, 2 कार्बन, ईथ, प्लस बॉन्ड नेम ANE प्लस FG, हां सफिक्स कहां पे है, OH के लिए क्या लगाया मैंने, बोलो OH के लिए ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, बस। टेबल में 3 पार्ट दिया गया, इसको लिख दोगे, फिर इसके बाद वाले को लिख दोगे, फिर उसके बाद वाले को लिख दोगे, तो पूरा नाम कंप्लीट हो जाता है। तो चलो इसका नाम क्या होगा, इसके लिए क्या लगाओगे, ऑल, हो गया। OH का स्थान, डबल बॉन्ड का स्थान, ट्रिपल बॉन्ड का स्थान और फंक्शनल ग्रुप का स्थान लिखा जाता है। अभी फिलहाल एक है तो पहले स्थिति में होने पर कभी भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा। ओके, तो क्या होगा बोलो, तो इसका नाम हो जाएगा ईथ। अगला स्टेप जोड़ देते हैं ANE, मैं कलर चेंज कर करके लिख देता हूं ईथ, फिर मैं कलर चेंज कर दूं ANE। देखो बेटा, ये लास्ट के ई के रहने और नहीं रहने की संभावना रहती है, ध्यान रखना, मेरी बात समझोगे। ये लास्ट वाला ई को आप कुछ सफिक्स के नाम लगाने पर, सफिक्स नेम लगाने पर जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, मतलब रख सकते हैं भी, हटा सकते हैं। कब हटाएंगे, जब नाम वॉवेल से स्टार्ट होगा, O से है, A से है, O से है, A से हटा देंगे ई, लेकिन N से है, कॉन्सोनेंट होगा तो नहीं हटाएंगे, व्यंजक होगा तो नहीं हटाएंगे। ओके, फिलहाल O है यानी हटा देंगे, तो AN बचता है और फिर उसके बाद आपके पास आता है ऑल, तो नाम हो गया इथेनॉल, इसका नाम है इथेनॉल। लगभग सारे बच्चों ने नाम लिख दिए हैं, इथेनॉल। यस, बहुत बढ़िया, मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट्स जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं वो एकदम बढ़िया बता रहे हैं। चलिए अब एक काम और करते हैं, कुछ लिखता हूं मैं यहां पर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH। अब बताओ बेटा नाम कैसे लिखेंगे, यहां पर 3 बातें हैं,
मेरी बात समझो ध्यान से। नंबर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुख्य चेन का चुनाव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुख्य चेन का चुनाव करेंगे, मेन चेन। इसमें मेन चेन का चुनाव, एल्क का नाम, माला का, कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो यह है कार्बन की श्रृंखला। यस, तो एल्क कितने कार्बन का है बताओ? सबसे पहला नाम लिख रहा हूं मैं यहां पे, बोलो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की माला है, तो मतलब यह है पेंट। प्लस दूसरा नाम लिखूंगा बॉन्ड का। बॉन्ड कौन सा है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ENE लिखूंगा। प्लस तीसरी चीजें लिखूंगा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप OH है तो लिखूंगा ऑल। पर ऑल किस जगह पे है, यानी कि OH किस जगह पे है और डबल बॉन्ड किस जगह पे है? एक क्वेश्चन बनेगा, स्थान बताओ, पोजीशन बताओ, स्थान बताओ, ऐसा क्वेश्चन है। तब इसका एक्यूरेट नेम क्या होगा, चलो बताते हैं। देखो बेटा, मेरी बात समझो ध्यान से। स्थान बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए नंबरिंग करते हैं। स्थान बताने के लिए क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं, नंबर लिखते हैं। नंबरिंग करेंगे तो तरीका अपनाना है, क्या चीज? वरीयता, रेफरेंस, प्राथमिकता। प्राथमिकता किसको देंगे ज्यादा? रेफरेंस किसको देंगे ज्यादा? रेफरेंस देंगे सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप को, फिर उसके बाद देंगे उससे कम डबल बॉन्ड को, उससे कम देंगे ट्रिपल बॉन्ड को, उससे कम देंगे साइड चेन को। R मतलब साइड चेन। इसे नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में। तो यहां पर है एक फंक्शनल ग्रुप OH और एक है डबल बॉन्ड। किसको देंगे बेटा? फंक्शन को। सबसे ज्यादा वरीयता किसको देंगे? किसको मुखिया मानेंगे? बोलो, किसको मुखिया मानेंगे? बोलो ना एक बार यार, अच्छा लगता है आप लोग जब बोलते हो तो, है ना? बोलो किसको देंगे सबसे बड़ा वरीयता नंबरिंग करने के लिए? देखो बेटा, जब डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो नंबरिंग करना पड़ता है। नाम तो आप लिख लियो, पेंट इन ऑल, पेंटिनॉल हो गया। आपको यह भी पता चल गया कि इस ई को हटाना पड़ेगा क्योंकि ओ आ रहा है, कॉन्सोनेंट, सॉरी वोवेल्स आ रहा है, स्वर आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, नंबरिंग करना पड़ेगा भाई, ये किस स्थान में, ये किस स्थान में बताना पड़ेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा? यहां पर वरीयता देंगे। तो वरीयता देते हैं फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड में किसको वरीयता देंगे? यहां पर डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये कार्बन किधर से नजदीक, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको वरीयता देंगे, मतलब इस कार्बन को वरीयता देंगे। और किधर से नंबरिंग करेंगे? जिधर से नजदीक पड़े। 1 2 1 2 3 4, 4 पर आ रहा है इधर से 1, तो हो गया 1 2 3 4 5। अब नाम हो गया, देखो 5 कार्बन की चेन का नाम पेंट हो गया। डबल बॉन्ड कहां पे है? 3 और 4 के बीच में, मतलब 3 पर है, और ये कहां पर है? 2 पर है। तो नाम क्या हुआ? चलो एक साथ लिख देता हूं नाम। नाम हो गया पेंट, हाइफन लगा दूं, 3 इन, और हो गया 2 ऑल। ये इसका सही नाम है। चलो इसके बाद कुछ प्रैक्टिस कराते हैं ताकि आप लोग बना सकेंगे। चलो ये सब नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो। बड़े बड़े नियमों की तरफ नहीं जाना, धीरे धीरे नियम अपने आप आपके दिमाग में आते जाता है, आपको प्रोसेस करने लगता है, क्वालिटी इंप्रूव होने लगती है, और बेहतर से बेहतर आप सीखने लगते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, बिल्कुल ऐसे ही जबरदस्त तरह से पढ़ाई होती है हमारा कोर्स में। अगर किसी बच्चे को हमारा कोर्स चाहिए तो मैं आपको नंबर दे देता हूं, 9644562030। हमारी लाइव क्लास चल रहा है, डायरेक्ट लाइव क्लास, उसमें आ सकते हैं। और दूसरा नंबर है 9827497052। बस याद रखना टाइम का, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच ही कॉल करेंगे, ठीक है? और अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो नंबर मैंने दे दिए हैं, और आप नीचे जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा। चलिए, हो गया? बोलो जल्दी से, क्लियर है बेटा सबको? अब देखो एक और बना के दूं, आप लोग बना के दिखाओगे? चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं इसका। चलो इसका नाम लिखना ना, मैं यहां पर लिख रहा हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH
COOH। चलो इसका नाम बताओगे, क्या नाम होगा बताओ जल्दी से सारे बच्चे। मैं सबका नाम ले रहा हूं जब तक। मुन्ना, नीलू, विनय, पल्लवी, आशुतोष। चलो जल्दी, हो गया नाम सबका? बताओ बेटा। अंकित, आलोक, रत्ना, अजीत, बताओ बेटा। मोहम्मद, वो बड़ा लंबा नाम लिख देते हो ना तो भूल, वहां तक पहुंचते पहुंचते ऊपर चढ़ी जाती है वो, है ना। विजय, दीपक, काजल, यश। चलिए बेटा, हो गया। क्या नाम होगा इसमें? ध्यान दो, एक है फंक्शनल ग्रुप और दूसरा है डबल बॉन्ड। ये इसको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप ही माना जाता है एक तरह का। तो नंबरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? याद रखो, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है ना, वो चेन का पहला ही कार्बन होता है, ध्यान रखना। ये देखो, इसके ये पहला ही कार्बन होगा चेन का, ये पहला ही कार्बन होगा चेन का। और आगे बहुत सारी डिटेल्स है ना। जब पहला कदम आप बढ़ जाओगे तो दूसरे कदम हमको पढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। तो दूसरे कदम में जाने के लिए आपको इस कदम को समझना पड़ेगा, स्टेप को समझना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप को समझना पड़ेगा। कि मैं कुछ बातें बता दी हूं, आगे जाकर के उसके बहुत बेहतर और गहरा रूल है, बहुत एडवांस रूल है। यानी काफी टाइम लगता है इसको सीखने के लिए, नामकरण को। और बहुत ज्यादा नहीं, 3 क्लासेस 4 क्लासेस के अंदर एकदम कंप्लीट सीख जाएंगे। चलो, तो इस कार्बन को पहला कार्बन ही मानेंगे, इधर उधर गिनती विनती लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नाम हो गया ब्यूट, हो गया। डबल बॉन्ड कहां पर है? दूसरे नंबर पर है। तो 2 डबल बॉन्ड का नाम होता है EN। ई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ओइक एसिड से नाम शुरू होता है तो नहीं लिखेंगे, है ना। और ये हो गया 1 ओइक एसिड। हमेशा याद रखना एक बात कि 1 ना लिखें तो भी चलेगा। तो क्या नाम होगा? ब्यूट 2 एनोइक एसिड। अब यहां पर इसका स्थान नहीं पता है, मतलब यह है कि 1 पर है, ये क्लियर हो जाता है। तो ये भी नाम राइट है, ये भी नाम राइट है। ठीक, चलिए। ई हटाना जरूरी है बेटा, कुछ बच्चों ने ई नहीं हटाए हैं, वो समझ लो मेरी बातें। चलो, अब एक और चीज करते हैं यहां पे, वो है, इसका नाम कौन बताएगा? देखते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर H नहीं आएगा ना। हाँ जी, चलिए, इसका नाम कौन बताएगा? सही दिशा क्या होगा? नंबरिंग का, नंबरिंग के बेस पर इसका नाम होगा। चलो बताओ, इसका नाम क्या होगा? जल्दी से बोलो, इसका नाम क्या होगा? जल्दी बोलो। जल्दी। हाँ जी, क्या नाम होगा बेटा? किधर से नंबरिंग करेंगे, डबल से कि ट्रिपल से? तो मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखना, सब फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती है, फिर डबल बॉन्ड का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का, फिर साइड चेन का। मैं ये बताया था ना मैंने। अगर लास्ट में बात होगी तो अल्फाबेट को भी दिया जाता है, अल्फा बेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट। ये थोड़ा एडवांस में चले जाएंगे आगे जाकर के, तो ये बहुत अलग बातें होगी। ये वरीयता है, नोट कर लो, मिटा दे रहा हूं इसको। चलो, क्या होगा बोलो? तो इधर से नंबरिंग करेंगे, किसका राइट है चेक करते हैं। 2 3 4, 4 को बोलेंगे ब्यूट। और यहां पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं, तो दोनों का नाम लिखना है। सिंगल बॉन्ड का नाम बस छोड़ा जाता है। डबल ट्रिपल हो तो कभी डबल को मत छोड़ना और ट्रिपल को भी नहीं छोड़ना। तो देखो, डबल को ज्यादा वरीयता दी गई है तो डबल का नाम लिखना ही पड़ेगा। तो इसका नाम होगा 1 ENE। फिर उसके बाद क्या होगा? 3 आइन। उच्चारण में ये वो क्या है? वाई जो है एक वॉवेल है। ठीक है, तो इस जगह पर हमारे पास नाम होगा ब्यूट 1 इन 3 आइन, ये होगा। ठीक है, तो कितने बच्चों ने लिखा है मैं चेक कर लेता हूं। यस,
बढ़िया, बहुत बढ़िया। डैश लगा दिया करो, हाइफन लगा दिया करो। डैश नहीं लगाओगे तो रंग माना जाता है, ध्यान रखना इस बात पे, बहुत ज्यादा ध्यान रखना इस बात पे। ओके चलो, अब इसका नाम बताओ बेटा, क्या नाम होगा। फिर उसके बाद बहुत सारे और भी प्रैक्टिस है यार, ये तो शुरुआत है, कुछ भी नहीं है। चलिए मैं लिख दूं यहां पर, मैंने मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ लिखा है, इसका मीनिंग समझते हो आप लोग? बोलो, ऐसा मैंने लिखा हो तो इसका मीनिंग समझोगे आप? बोलो बोलो। इसको बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? लाइन स्ट्रक्चर। इसका मीनिंग क्या है वो बताता हूं। हर एक पॉइंट, एंडिंग पॉइंट जहां पर एंगल बनता है वो, है ना, वो, और जैसे अगर क्रॉस भी हो तो वो भी, ये सभी कार्बन को डिनोट करता है, कार्बन को दर्शाता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये कार्बन को। तो अब समझ में आ गया? तो क्या आप इसका नाम लिख सकते हो? बोलो। और यहां पर क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो हम इस तरह से ना लिख करके इस तरह से भी लाइन के फॉर्म में भी लिखते हैं। नाम बताओ इसका क्या होगा? जल्दी से, जल्दी बच्चे बताओ बेटा, जल्दी से नाम क्या होगा? बोलो नाम क्या होगा? हां, ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5, लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, इस तरह से लिखते हैं। तो हां, तो नाम हो जाएगा पेंट 1 इन। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं तो नंबरिंग इधर से ही करेंगे। 1 2 3 4 5 6, हेक्स। डबल बॉन्ड का नाम हो जाएगा 1 इन और हो जाएगा 3 आइन। मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखे हैं आप लोगों ने, और मुझे यह लगता है कि आगे अगर गहराई में जाया जाए तो बहुत कुछ आप कर लोगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टेप्स में। मिटा दूं? चलो अब देखो बेटा, मैं कुछ यहां पर बता रहा हूं, उस पर ध्यान देना। क्या आप इसका नाम बता पाएंगे? इसका मतलब समझ रहे हैं? बोलो, क्या आप इसका नाम बता पाएंगे? क्या आप इसका नाम बता पाएंगे? चलो सिंपल कुछ चीजें बता रहा हूं मैं आपको, यहीं से होगा। देखो एक रिंग बन गया है, इसका मतलब क्या है? कार्बन कार्बन कार्बन, और सब आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 यूज हुआ तो 2 हाइड्रोजन होगा। CH2 CH2 CH2, सही है? बोलो, तो सब जगह क्लियर है आपको? ठीक। अब इसका नाम बोलो क्या होगा? पहले का नाम क्या होगा? कार्बन, 3 कार्बन की चेन है बेटा। जब इस तरह से साइकिल बना लेता है, चक्र बना लेता है, तो चक्र बनाता है तो इस तरह के कंपाउंड को कहा जाता है साइक्लो कंपाउंड। तो इसका एक प्रीफिक्स लिखा जाता है। नाम शुरू करने से पहले इसका नाम लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा साइक्लो, फिर इसके बाद ये 2 नाम होगा। 1 2 3, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप। बोलो, ये हो गया डैश प्रोप, और इसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो लिख देना सिंगल बॉन्ड एन। तो ये 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड को एन तो प्रोपेन है। ये प्रोपेन है तो साइक्लोप्रोपेन है। ये 1 2 3 4 है, 4 है तो ब्यूट है, ब्यूट है, डबल बॉन्ड है तो इन हुआ, ब्यूटीन हुआ। कैसा ब्यूटीन? साइक्लोब्यूटीन। तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटीन। इसका नाम क्या होगा? बोलें, इसका नाम बताओ बेटा जल्दी से। 1 2 3 4 5, 5 को बोलेंगे, हां साइक्लो लगाना बहुत जरूरी है। साइक्लो पेंट YNE, साइक्लोपेंटाइन। कितना आसान है देख लो आप, है ना? अब थोड़ा आगे चलते हैं और कुछ चीजों को जानने के लिए, फिर उसके बाद काफी आसान हो जाएगा। और भी मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप जब आता है तो कैसे करेंगे। इससे ये लाइट बंद करो, बोलो। ठीक है, चलो अब बता रहा हूं मैं तुमको कुछ और बातें, एक छोटी सी, इसको कैसे करेंगे। उसके पहले एक और मजेदार बात बताता हूं। ये देखो,
सी 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 सी, ठीक है, इसका नाम तो आप लिख पाओगे, सी 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 सी। अब इसका नाम कैसे लिखोगे? चलो इसका नाम कैसे लिखोगे? चलो फर्स्ट का नाम बताओ जल्दी से। देखो बेटा, मैं फंक्शनल ग्रुप जोड़ के नहीं बता रहा हूं, सीधे सीधी बात कर रहा हूं। फर्स्ट का नाम, सेकंड का नाम, थर्ड का नाम। देखो किसी भी दो कार्बन को पकड़ के रखोगे ना, सीधा एक लाइन बन जाएगा। याद रखो, सिरे वाला कार्बन कौन है पहचानने का तरीका है, किसी दो कार्बन को पकड़ के ऐसे खींचो। क्या बोला? हैप ट्रिक। किन्हीं दो कार्बन को ही पकड़ सकते हो और इसको खींचो। अगर कुछ लटक जा रहा है तो उसमें साइड चेन है। देखो हमें दो ही कार्बन पकड़ने का मौका मिल रहा है और कुछ लटक नहीं रहा है, यानी सीधी चेन है। सीधी चेन है, नाम क्या होगा इसका? ब्यूटेन। ये तो क्लियर है। सेकंड में देखो, मैं इसको पकड़ता हूं तो ये छूट जा रहा है, इसको पकड़ता हूं तो ये छूट जा रहा है, इसको पकड़ता हूं तो ये छूट जा रहा है। मतलब सीधी सी बात है, एक मुख्य चेन नजर आएगा। देखो अब इस तरह से आपको करना क्या है, यहां पर देख लीजिए, फिर बताता हूं, फिर समझ में आ जाएगा। एक सिरे वाला कार्बन ये हुआ, तो इस कार्बन के बाद किसी एक कार्बन को पकड़ के खींचोगे और जो सबसे लंबी होगी वो मुख्य चेन कहलाएगा। तो चेन को दो टाइप में बांटा गया है, एक है मेन चेन जो सबसे लंबी होती है, दूसरा है साइड चेन, पार्श्व जो बच जाती है, जो बच जाती है। ठीक है, तो बताओ 1 2 3 4 5, ये 5 की एक लंबी चेन हो गई, बाकी ये 2 बच गया। 1 2 3 4, 4 इधर से 5 लंबा हो गया ना, ये छोटा हो गया। देखो 4 छोटा हो गया, 1 2 3 4 छोटा हो गया, 1 2 3 4 छोटा हो गया, 1 2 3 बहुत छोटा हो गया। तो जो सबसे लंबी चेन है उसे मुख्य चेन कहा जाएगा। यह है मुख्य चेन। ठीक है, तो यह हो गया मेन चेन इसमें, और ये जो बच गया इसे कहा जाएगा साइड चेन। यह हो गया साइड चेन। इसमें तो कोई साइड चेन नहीं है फिलहाल, ये हमारे लिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसमें है ये मुख्य चेन, मेन चेन, और ये क्या चीज हो गया हमारे लिए? साइड चेन। ओके, मेन चेन एंड साइड चेन। नामकरण कैसे करेंगे, जस्ट मैं इसी के बारे में बता रहा हूं आपको। ठीक है, ध्यान से सुनिए। जो नए बच्चे हैं उनको तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो नहीं समझ पा रहे होंगे उनको मैं यही कहूंगा कि आप समझ तभी पाएंगे जब पूरी वीडियो लाइन से देखोगे और थोड़ी प्रैक्टिस करोगे। चलो बताओ, मैं एक काम करता हूं, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को लेके चलूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में क्या होने वाला है, देखो जब भी नामकरण करेंगे बेटा तो ऐसे करेंगे। मैं थोड़े से बोर्ड की तरफ चले आता हूं, बोर्ड में ले आता हूं आपको। चलिए देखिए, अब सबको क्लियर है सब सारी बातें। ये मैंने बनाया था, तो आपने इसे मेन चेन कहा था, मुख्य चेन, यस, और इसे क्या कहा था आपने? साइड चेन। नामकरण लिखते समय कैसे लिखेंगे, नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखते समय पहले साइड चेन का नाम लिखोगे, फिर प्लस मेन चेन का नाम लिखोगे। ध्यान रखो, साइड चेन का नाम लिखते समय कैसे लिखोगे? पहले उसका पोजीशन यानी स्थान लिखोगे, किस जगह पर है, फिर उसमें स्थान लिखने के बाद उसमें जोड़ोगे एल्क क्या है, यानी कि कार्बन, कितने कार्बन की वो चेन है ये, और फिर इसमें लगा दोगे YL, एक सफिक्स लगा दोगे। ये नाम हो गया कंप्लीट। उसके बाद मेन चेन का नाम कैसे लिखते हैं आप जानते हो, एल्क लिखोगे, प्लस बॉन्ड नेम लिखोगे, प्लस क्या लिखोगे? फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखोगे, जैसा कि अभी बताया था। ठीक है, पूरा वही तरीका है। अब बताओ इसमें हम साइड चेन, देखो अब मेन चेन में नंबरिंग किस में करते हैं? मेन चेन में करते हैं। तो ये साइड चेन कहां जुड़ा हुआ है इस कार्बन से? ये कार्बन किधर से नजदीक पड़ता है ये बता दो। ये किधर से नजदीक पड़ रहा है? इधर से 1 2 पर, इधर से 1 2 पर, 2 पर, तो 1 2 3, 2 पर आ रहा है ये साइड चेन। तो नाम क्या लिखना है? स्थान। स्थान में लिखोगे 2,
फिर डैश। एल्क एक कार्बन को कहेंगे क्या? मेथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टोन, डेक। क्या बोलोगे? मेथ, मेथ बोलोगे। फिर क्या लगाओगे? YL। तो इसका नाम हो गया मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया। अब मेन चेन का नाम लिखोगे। मेन चेन का नाम क्या होगा? बोलो क्या बोले? एल्क नेम, 3 कार्बन का चेन है, प्रोप। फिर क्या बोला? बॉन्ड नेम, सिंगल बॉन्ड है, एन, ये लो प्रोपेन। पूरा नाम क्या हो गया इस कंपाउंड का? पहले किसका नाम लिखने के लिए बोला? साइड चेन का। फिर किसका नाम लिखने का? मेन चेन का। तो नाम होगा इसका, बोलो क्या नाम होगा इसका? इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 मिथाइल, बोलो ये नाम है इसका 2 मिथाइल, बोलो भाई इसका नाम हो गया ना। फिर प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये है इसका नाम। कितने बच्चों ने लिखा है बताओ जल्दी से? यस, 2 मिथाइल प्रोपेन, वेरी गुड। अब मैं यहां पर दे रहा हूं बेटा, इसका नाम बताना आपको। सी 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 सी। चलिए सबसे लंबी चेन का चुनाव करो, मैंने जो कहा वो करो। किसी एक कार्बन से गिनना स्टार्ट करो, किसी एक कार्बन तक ले जाओ, काउंटिंग स्टार्ट करो, और सबसे लंबा जो होगा वो मेन चेन है। करो जल्दी से, चलो जल्दी बताओ। हाँ जी, सबसे लंबी चेन कितने कार्बन का है बताओ जल्दी से। बोलो बेटा जल्दी से, कितने कार्बन का है? जल्दी मैं करता हूं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन का मेन चेन है हमारे पास। ये है मेन चेन। जो बच गया वो साइड चेन है, जो बच गया वो साइड चेन है। ये बच गया एक साइड चेन, ये दूसरा साइड चेन, ये तीसरा साइड चेन। 3 साइड चेन है, बोलो 3 साइड चेन है। मेन चेन, ये मेन चेन, मेन चेन क्या है? मेन चेन, मेन चेन का नाम क्या है बोलो? मेन चेन कितने कार्बन का चेन है बोलो? मेन चेन एक कितना बोलो? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन का चेन है। तो ये है ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड एन, ऑक्टेन। इसी में नंबरिंग करना है। किधर से नंबरिंग करेंगे? जिधर से साइड चेन नजदीक पड़े। चलो इधर से नंबरिंग करके देखो। 1 2 3 4, 4 पर ये आ रहा है, 5 6, 6 पर ये 2 ठो आ रहा है, तो 6 6 हुआ। देखो 1 2 3 4, 4 पर एक आया, 5 6, 6 पर ये दोनों आए, तो 6 और 6 लिख करके टोटल करके देखो, नजदीक है कि क्या है पता चल जाएगा। टोटल कितना हुआ? 16 हो गया। हो गया। अब चलो इधर से नंबरिंग करके देखते हैं। आपने ऐसे नंबरिंग करके देखा, अब इधर से नंबरिंग करके देखें। 1 2 3, 3 पर ये दोनों आए, 3 3, 1 2 3 4 5, 5 पर आया, कितना हुआ टोटल करने पर? कितना आया? 11। तो छोटा कौन सा हुआ? छोटी वैल्यू कौन सी हुई बताओ? 16 ज्यादा हुआ कि 11 ज्यादा हुआ? बोलो बेटा, लास्ट टॉपिक चल रहा है, लास्ट टॉपिक चल रहा है, सीख जाओगे बढ़िया से। गलत नाम लिख रहा है वो सही हो जाएगा, कुछ बच्चों का नाम गलत लिखा हुआ है वो सही हो जाएगा। बोलो क्या होगा? 11 छोटा नंबर ये है जिसमें कम आए। टोटल करने पर पोजीशन का स्थान, नंबरिंग उस दिशा से करेंगे। डबल बॉन्ड या फंक्शन ग्रुप नहीं है, ओनली साइड चेन है। हेलो, ओनली साइड चेन है, ध्यान सुनो, ओनली साइड चेन है। क्या कहा? ओनली साइड चेन है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तब नंबरिंग उस दिशा से किया जाएगा कि साइड चेन की पोजीशन यानी स्थिति को जोड़ देंगे तो वैल्यू कम आएगा। क्लियर? ऐसे तो किधर से आया? ये 11 कम है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे। अब मैं नंबरिंग कर दूं, किधर से करें? इधर से ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए ऑक्टेन का नाम हो चुका है। इस साइड चेन का नाम क्या है? 3 मिथाइल। इस साइड चेन का नाम क्या है? 3 मिथाइल। इस साइड चेन का नाम क्या है? 2 कार्बन की चेन है बेटा, इथाइल, ईथ।
तो क्या होगा, 5 पर है 5, 2 कार्बन को बोलेंगे ईथ, क्या लगाएंगे YL, इथाइल हो गया। अब समझो मेरी बात, हमेशा साइड चेन का नाम पहले लिखना है और मेन चेन का नाम लास्ट में लिखना है। तो चलो देखें, साइड चेन में आपके पास आ रहा है मिथाइल, मिथाइल, इथाइल। अल्फाबेट में जो पहले आएगा, साइड चेन को सब चूज कर लो, एक जगह इकट्ठा कर लो, अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आएगा उसे पहले लिखेंगे। तो ये देखो 5 इथाइल, ई पहले आता है एम से पहले, ABCDEFGH में है ना, तो ई पहले आता है, तो नाम इसका पहले होगा। तो साइड चेन को अगर अरेंज करें तो क्या नाम होगा, पहले इथाइल फिर मिथाइल, समझ रहे हो। तो इथाइल पहले, तो इथाइल एक बार कहां पर है, 5 पर है, और मिथाइल कहां पर है, 3 पर है। तो 3 पर है एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल भी 3 पर है, 3 मिथाइल 3 मिथाइल। याद रखो सेम नाम है, मिथाइल मिथाइल है। तो जब सेम नाम 2 बार आए तो डाई, सेम नाम 3 बार आए तो ट्राई लगाना है। तो क्या नाम होगा इसका, 5 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, ये नाम हो गया। अब ये आपको क्लियर हो गया, साइड चेन का नाम हमने लिख लिया सही तरह से। अब क्या करेंगे, ऑक्टेन पर लगाएंगे। तो पूरा नाम क्या होगा बोलो, दोबारा लिख रहा हूं, ऑक्टेन मेन चेन का नाम लिखना। तो नेम हो जाएगा, बोलो 5 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल, और ये हो गया ऑक्टेन। ऑक्टेन नाम ही, नंबर कलर चेंज कर देता हूं, मेन चेन का नाम ऑक्टेन। जिस बच्चे को भी नहीं समझ में आया होगा उसे यह कहना है मुझे कि उसे आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और शुरू से देखना पड़ेगा वीडियो। दूसरी बात, इसका डिटेल है, बहुत डिटेल है, और हमारा पेड कोर्स अवेलेबल है। जिनको सिर्फ पेड कोर्स में जाना है वो पेड कोर्स की तरफ भी आ सकते हैं, फ्री कोर्स में आना है हमारे यूट्यूब चैनल ओपन है, आपके बहुत सारे वीडियोस है। क्लास 11 में चैप्टर नंबर 12, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 12 में IUPAC सिखाया गया है। मैंने क्या कहा, आप सुने हो आप लोगों ने, बोलो। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 12 में IUPAC सिखाया गया है। दूसरी बात ध्यान रखोगे, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपको सीखने का बड़ा मौका मिलने वाला है। एक बार में ये वीडियो में अगर समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखो, लिख लिख के देखो, बनाते जाओ, एक एक चीज सीखोगे। क्यों, सही बोल रहे हैं ना, बताते जाओ, तो इस तरह से आप सीख जाएंगे। दूसरी बातें, जिन बच्चों को पेड कोर्स में आना है उनके लिए नंबर दे रहा हूं 9644562030, और दूसरी बात है, दूसरा नंबर है 9827497052 पर आप कॉल करके अपना पेड कोर्स बुक करा सकते हैं। डायरेक्ट लाइव क्लास, यानी हमारे बच्चे जो यहां पर बैठ के पढ़ते हैं उन्हीं के साथ आप पढ़ोगे। ऑफलाइन बच्चों के साथ साथ ऑनलाइन बच्चे भी बैठ के पढ़ते हैं, जैसे हम इनको पढ़ाते हैं बिल्कुल सेम टू सेम आपको पढ़ाते हैं। तो ये होगा, और ये याद रखना, ये हमारा कोर्स जो अवेलेबल है विद्याकुल में, विद्याकुल ऐप पे हमारा कोर्स अवेलेबल है, ध्यान रखेंगे, ये करिए, ठीक है। और किसी तरह की कोई बात हो तो जरूर बातें करिएगा। टाइम के बारे में बता दूं, सुबह 10 से 5 बजे के बीच कॉल करेंगे तो आपका फोन उठाया जाएगा, आपसे बातचीत हो जाएगी, और आपको जो भी सजेशन चाहिए पेड कोर्स से रिलेटेड या फ्री क्लासेस से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगा। तो अब मैं कहूंगा इस क्लास को लाइक कीजिए, अगर भूल गए हो तो शेयर जरूर करो अपने दोस्तों को, ताकि वो भी सीख सकें, और आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बहुत कुछ मिलता रहेगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।